दोस्तों आइए महत्वपूर्ण खबरों और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करें। उपराष्ट्रपति ने HAL की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया, तेजस में सवार हुए। अब इस खबर से आपको ये पता चलता है कि उन्होंने जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसकी जो बेंगलुरु कर्नाटक में जो यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया है। तो यहाँ से आपको उपराष्ट्रपति का नाम, HAL क्या है, कहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये चीज़ें लेनी है। और उन्होंने इस दौरे के माध्यम से ये भी बताया कि यदि हम सक्षम और समर्थ भारत बनाना है और उसके लिए रक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, और जो ये यूनिट्स हैं इसी क्षेत्र में काम कर रही है। साथ ही इस दौरान वो तेजस लड़ाकू विमान में भी सवार हुए। तो ये भी आपको याद रखना है कि तेजस लड़ाकू विमान में उपराष्ट्रपति सवार हुए हैं। अगली खबर है, इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले तो आप मलेशिया का मैप देख लें। ये पता होना चाहिए कि मलेशिया दक्षिण एशियाई देश है। इंडोनेशिया, मलेशिया आप जब इंडिया के नीचे आप देखेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो मिलेंगे दोनों कंट्रीज़। और फिर नाम याद रखें आप, इस्माइल साबरी याकूब को बनाया गया है वहाँ नया प्रधानमंत्री। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। और अभी तक ये उप प्रधानमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। नाम याद रखना पर्याप्त है। अफ़गानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाना चाहिए, यूनेस्को ने कहा है। अब आपको पता है अफ़गानिस्तान में तालिबान का संकट चल रहा है इस समय। पूरा अफ़गानिस्तान संकट में है, राजनीतिक तौर पे तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। ऐसी स्थिति में जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोलो, उन्होंने कहा है कि चूँकि अफ़गानिस्तान ऐतिहासिक दृष्टि से है ना काफ़ी समृद्ध है, आपको पता है बौद्ध धर्म के काफ़ी स्थल हैं वहाँ से, तो ऐसी स्थिति में उनको क्षति से बचाने के लिए, लूट से बचाने के लिए कुछ ज़रूर कदम उठाए जाने चाहिए। पहले भी देखिए तालिबान ने ऐसी कई मूर्तियों को नष्ट कर चुका है। भारत में 12 से 17 आयु वर्ग पर अपनी कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए J&J ने किया आवेदन। आपको पता है कि बच्चों के जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए अभी पिछले हफ्ते J&J, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है, आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए। तो जॉनसन एंड जॉनसन वैसे भी बच्चों के लिए काफ़ी प्रोडक्ट बनाता है, आप जानते हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने जो अभी वैक्सीन बना रहा है, उसके अध्ययन के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आवेदन किया है। और उम्मीद है कि शीघ्र ही 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 12 से 17 एज के लिए जो बना रहा है, सिंगल डोज रहेगी, ये बाज़ार में आएगी। तालिबान ने की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान के गठन की घोषणा। तो चूँकि अब अफ़गानिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, मोर देन 90% एरिया में, एक पंजशीर घाटी को छोड़ के, उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। और अभी क्या किया है तालिबान ने, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान के गठन की घोषणा की। अभी क्या था, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान था, अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान के तौर पे रहेगा। पहले भी घोषणा कर चुका था, जब आपको पता है कि तालिबान का पहले भी शासन था 1996 से लेकर 2001 तक। बाद में 2001 में अमेरिकी नेतृत्व ने तालिबान को सत्ता से हटाया था। अब जब दोबारा इसने कब्जा किया है तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जहां एक तरफ भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां के हॉस्पिटल्स के लिए, शिक्षा के लिए, डैम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अफ़गानिस्तान में, वहीं भारत से आयात निर्यात भी काफ़ी है। विशेष रूप से सूखे मेवे हैं, पिस्ता है, अंजीर है, बादाम है, अफ़गानिस्तान से काफ़ी आता है। और वहाँ ऐसी संकट की स्थिति के कारण अब चूँकि सब अस्त व्यस्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से ये सूखे मेवे ना आने के कारण दिल्ली में सूखे मेवों के दाम काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं। अभी जो पंजशीर घाटी की बात हमने किया कि तालिबान के खिलाफ एक विरोध के तौर पे पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का ध्वज हो गया है। नॉर्दर्न अलायंस संगठन है जो तालिबान विरोधी है पूरा, और तालिबान के विरुद्ध जो है वो काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पूर्व नेता थे, उनके पुत्र हैं अहमद मसूद, वो काम इस समय कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये जो तालिबानी विरोधी नेता थे अहमद साहब मसूद, उनके पुत्र जो हैं इस समय अहमद मसूद, उन्होंने पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध शुरू किया है। इसका नाम दिया है प्रतिरोध 2.0। अब सबसे पहले बता दें कि तालिबान, अभी जैसा कि हम मान रहे हैं कि तालिबान ने पूरे अफ़गान में कब्जा कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अभी भी पूरा जो युद्ध था वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो पंजशीर घाटी है वो तालिबान ने वहाँ पर कब्जा नहीं किया है।
वहाँ अभी कब्जा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और वहीं से जो है हमने नाम बताया, ये अहमद मसूद, ये नेतृत्व कर रहे हैं तालिबान के के विरुद्ध। और उसमें साथ कौन दे रहे हैं उनका, अफ़गानिस्तान के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, नाम याद रखिएगा, अमरुल्ला सालेह, जिन्होंने अभी खुद को अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, वो उनका साथ दे रहे हैं। और जो भी तालिबान विरोधी जितने भी नेता हैं अन्य भी अफ़गानिस्तान में, सब पंजशीर घाटी में इकट्ठा हो रहे हैं। पंजशीर घाटी में जो ऐसे जो तालिबान विरोधी नेता हैं, उन्होंने वो दुनिया के अन्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज से भी तालिबान के विरुद्ध सहायता मांगी है, सहायता की पेशकश की है। अब हम जान लें कि पंजशीर घाटी आखिर कहाँ पर है। तो अफ़गानिस्तान में जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है काबुल के उत्तर में, वहाँ पंजशीर घाटी है। इसका सामान्य अर्थ है पंचशीर, मतलब 5 शेरों की घाटी, नाम है पंजशीर। घाटी का जो नाम है 5 पांडवों के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है लोक कथाओं में कि पांडवों को जो महास्थान की प्राप्ति हुई थी यहीं से हुई थी। और इस घाटी का उपयोग हमेशा जो है, पंजशीर घाटी का उपयोग हुआ है ऐतिहासिक लड़ाइयों में। जैसे 1980 में जो है सोवियत संघ के खिलाफ जब संघर्ष चल रहा था, उस समय यहीं से था। और 90 के दशक में जब तालिबान के खिलाफ प्रतिशोध का गढ़ भी रही है। और ये एकमात्र ऐसा प्रांत बचा है अफ़गानिस्तान का जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं आया है। पंजशीर का शेर के नाम से किसको जाना जाता है, ये पता होना चाहिए। तो अभी जस्ट चर्चा जो चली कि अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 80 के दशक में अफ़गान सोवियत संघ युद्ध के दौरान इन्होंने बहुत अधिक काम किया था। और बाद में 2001 में जो है अलकायदा के गुर्गों ने एक टेलीविज़न पत्रकार के भेष में इनकी हत्या कर दी थी। और उन्हीं के बेटे जो हैं अहमद मसूद इस समय तालिबान के विरुद्ध यहाँ इस स्थान से उन्होंने जंग छेड़ा है। एक अन्य न्यूज़, चीन ने 3 बाल नीति को दी मंजूरी। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी इस समय चीन की है। और 1980 के दशक से चीन ने एक बच्चे वाली पॉलिसी लॉन्च किया था। इस दौरान क्या है, काफ़ी कम आबादी हो गई चीन की। लेकिन अभी चीन ने क्या किया है, 20 अगस्त 21 को चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो आइए हम देखें कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता है कि 1980 में एक बच्चा सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी की बात की गई चाइना ने, क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। और इसीलिए पॉलिसी का स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जिसके 1 से अधिक बच्चे होते थे उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं में हर जगह उनका बहिष्कार किया गया। लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उससे ये हुआ कि लगभग 40 साल हो चुके हैं 1980 के बाद, वहाँ जनसांख्यिकीय संकट जो है पैदा हो गया। वहाँ मतलब चूंकि एक ही बच्चे की पॉलिसी की वजह से वृद्धों की संख्या बढ़ी, है ना, युवाओं की संख्या, ये जो कार्यकारी जनसंख्या होती है, काम करने वालों की संख्या में घटी और काफ़ी संख्या में कमी आई, जिसको हम जनसांख्यिकीय संगठन कहते हैं। याद रखिएगा, माल्थस ने जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू यूर एरिया, मतलब जितने आपके रिसोर्सेस हैं उसके रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग यदि आप पॉपुलेशन जो है वो होना चाहिए। यदि आपके पास रिसोर्सेस ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है तो आपका अंडर पॉपुलेटेड कंट्री हो कहेंगे उसको। और यदि रिसोर्सेस कम है जैसे हमारे यहाँ और पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो गई, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाती है। तो ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस आपकी पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब वहाँ चूँकि स्थिति पहले वो चाइना 1980 तक क्या था, ओवर पॉपुलेटेड था। अब ये 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था, अंडर पॉपुलेटेड की स्थिति हो गई अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। क्योंकि हमें पता है कि चाइना का एरिया हमसे 3 गुना से भी अधिक है ना, रिसोर्सेज भी उस मात्रा में अधिक हैं। तो इस समय वहाँ क्या कर दी गई है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। आप दो चीज़ याद रखिएगा। 1980 में जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, जनसांख्यिकीय संगठन के कारण ये नई पॉलिसी लाई गई। 2016 में जो है वो 2 बच्चों की पॉलिसी लाई गई थी और अभी 21 में क्या कर दिया गया, 3 बच्चों के लिए की पॉलिसी लाई गई है। इतना याद रखना है। फिर राजनीतिक संगठन के बीच भुखमरी की कगार पर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में राजनीतिक संगठन जो राजनीतिक रूप से संकट जो है वो तो संकट है ही, लेकिन भुखमरी की स्थिति निर्मित हो गई है। जो FAO है, खाद्य एजेंसी, खाद्य संगठन, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में इस समय आपको पता है कि 12.2 मिलियन लोग गंभीर रूप से खाद्य
संकट से गुजर रहे हैं। आपको पता है इस समय जो है काबुल हवाई अड्डे से हज़ारों लोग भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो की सेना और अमेरिका की सेना जो है उसमें जो है मदद भी कर रही है, उससे हिंसा में भी और भी वृद्धि होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पूरा अस्त व्यस्त माहौल है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ गंभीर रूप से खाद्य संकट आ चुका है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हर जगह हर मामले में क्या है, इस समय अनिश्चय की स्थिति है, आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। उद्योग व्यापार जगत जो है इस समय असमंजस के वातावरण में है। कोई मतलब आर्थिक स्थिति भी दिनों दिन डावाडोल होती जा रही है। जब आपकी किसी देश की राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है तो सारी चीज़ें जो है स्वतः ही संकट में आ जाती हैं। अमेरिका अपनी सेना को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए समय सीमा 31 अगस्त तय की है, ये तय की थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो है इस दौरान सारे अमेरिकियों को बाहर निकाल लिया जाएगा, और यदि ऐसा कुछ लोग रह जाते हैं तो भले ही समय सीमा 31 अगस्त है, लेकिन जब तक हम सभी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक रहेगी सेना। इस समय यदि वहाँ की रेट्स में वृद्धि की बात करें तो 50% से ज़्यादा जो है कीमतें बढ़ गई हैं अफ़गानिस्तान में। चाहे हो गेहूँ, चावल, चीनी, जो खाना पकाने के तेल है, जो अनिवार्य चीज़ें हैं, उसमें इतनी ज़्यादा अधिक वृद्धि हो गई है। एक चीज़ और, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो ये किस लिए? क्योंकि 1997 में आज के ही दिन जो है 20 अगस्त के दिन, मतलब कल, रोनाल्ड रास ने ये बताया था कि मादा एनाफ्रीज के काटने से मलेरिया फैलता है। और 1897 में ये बात बताई थी रोनाल्ड रास ने, और जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि मलेरिया से लोग बच सकें, क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। और हर साल इसके लिए थीम भी डिसाइड की जाती है। तो विश्व मच्छर दिवस की जो थीम है वो है जीरो मलेरिया टारगेट 21 वाली। 1897 में रोनाल्ड रास ने बताया कि मादा एनाफ्रीज के काटने से जो है ये फैलती है, और हर साल ये इतनी गंभीर बीमारी इसको कह सकते हैं कि हर साल लगभग 4,35,000 से अधिक लोग इससे मर जाते हैं। और भारत में भी चूँकि जो एनाफ्रीज है और एडीज मच्छर हैं, इनकी प्रजातियों के लिए अनुकूल प्रजनन स्तर हैं, और इस कारण यहाँ पे पीला बुखार, डेंगू, मलेरिया अन्य बीमारियाँ हो रही हैं, हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो इसलिए इससे बचने के उपाय और जन जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से ये दिवस ज़रूरी है। मलेरिया से बचने के यदि हम तरीके देखें तो वैसे भी पता है कि पानी में चूँकि ये मच्छर पनपते हैं, तो जो पोखर हैं, कंटेनर हैं, या ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पानी जमा है, यदि आपने घर के ऊपर कुछ टायर वायर जो है जो स्लम एरियाज़ हैं, कई बार उन घरों में फेंक दिए जाते हैं, तो उनको अलग करना है ताकि पानी इकट्ठा ना हो। इसी तरीके से जो बंद नाले हैं, अपर्याप्त जल निकासी वाले स्थान हैं, या सपाट छत हैं जहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ साफ़ सफाई रहेगी तो बिल्कुल मच्छर नहीं होंगे और मलेरिया से बचा जा सकता है। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लें। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है, वो देश है भारत। विश्व मलेरिया दिवस की हमने बात किया। विश्व मानवतावादी दिवस है वो एक दिन पहले 19 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस देश के बीच में आपदा प्रबंधन के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है, तो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। फिर TCS कंपनी ऐसी बन गई है जिन्होंने जो है 13 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव, ठीक है, जस्ट याद रखना है, अपूर्व चंद्र। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे जिस खिलाड़ी ने संन्यास किया है, तो मनन शर्मा, याद रखना है, घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया। मच्छर दिवस और ये चीज़ें और हैं। रेटिंग एजेंसी मच्छर दिवस है वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। और रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 21-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? 9.4%।